हेलो गाइज़, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज यहाँ पर देखो मैं क्या बना रही हूँ। सुबह सुबह एट अ टाइम पे ना उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये नहीं खाना। तो फिर मेरे को एकदम सोचना पड़ा कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि लौकी पड़ा था फ्रिज में और कुछ सब्ज़ी नहीं थी और बैंगन था, बस लौकी थी। तो उसने कह दिया मैं बैंगन नहीं लेके जाऊँगा, मुझे नहीं वो लौकी नहीं लेके जाऊँगा, मुझे नहीं खानी। तो भाई मैं टेंशन में आ गई कि मैं कितनी सुबह सुबह क्या बनाऊँ। दाल भी रात बनाई थी इसलिए नहीं, दाल भी नहीं दे सकते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट कोफ्ते बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये देखो 10 मिनट वाले कोफ्ते फटाफट मैंने कद्दूकस किया आधा लौकी को, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक, जीरा और मिर्ची डाल के और फटाफट उसकी पकौड़ियाँ बनाई। उसी तेल में मैंने फिर जीरा डाल के प्याज डाल दिया, प्याज ग्राइंड किया था और इसको अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर इसके बाद इसमें मैंने जो टमाटर मैंने ग्राइंड कर रखे थे तो उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। ये बहुत स्पीड वाला है क्योंकि 9:15 बज चुके थे, 9:30 बजे वो निकलता है। सिर्फ 15 मिनट का टाइम था मेरे पास कि मुझे क्या करना था। तो इसी वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी जैसे भी हुआ ये मैंने जल्दी जल्दी बनाई वीडियो। मैंने कहा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ साथ में। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट टमाटर डाले और टमाटर डाल के इनको थोड़ा सा भुनने दिया, यानी कि ऑयल इनका अलग होने दिया। फिर इसमें मसाले, जो बेसिक मसाले हमारे रोज़ के होते हैं वही डाले, कुछ अलग कुछ नहीं डाला। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, बस और कुछ भी नहीं डाला। गरम मसाला भी नहीं डाला यार मैंने इसमें क्योंकि मेरे हाथ पैर ना बहुत जल्दी से ना वो हो जाते हैं ना, काँप जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है लेट ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने जल्दी बस मैंने दही की जगह यहाँ पर मलाई डाली, क्योंकि मुझे दही वाले जो होती हैं पकौड़ियों की सब्ज़ी वो पसंद नहीं है मेरे बच्चों को, उन्हें खट्टा लगता है। तो वो क्रीमी स्वाद, मैं हमेशा देखते होंगे क्रीमी स्वाद वाला ही बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को वो क्रीमी स्वाद वाला ही पसंद है। तो इसलिए वो मलाई का ही पसंद करते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें मलाई डालती हूँ, मैं दही नहीं डालती। दही वाला मेरे हस्बैंड को पसंद था तो मैं उनके लिए दही वाला बना दी थी, बच्चों के लिए ये वाला बना दी थी, मलाई वाला। तो दोनों के लिए अलग अलग ग्रेवी बना के अलग अलग पकौड़ियाँ वाली सब्ज़ी बना दी थी। तो ये जो कोफ्ते हैं ये लौकी के कोफ्ते, बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि जल्दी से मैं इसमें पानी का खदक आए। तो फिर मैं फटाफट इसमें अपनी पकौड़ियाँ डाल दूँ ताकि वो हो जाए। तो मुझे थोड़ा पानी कम लगा, मैंने सोचा थोड़ा और डाल दूँ क्योंकि पकौड़ियाँ भी पानी पी लेती हैं। तो यहाँ पर इसमें देखो खदका अच्छे से आ गया है, उबल गया है, जिसका पानी में कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने यहाँ झटपट फटाफट पकौड़ियाँ डाली, अनु को लेट ना हो जाए, ताकि वो पूजा कर रहा था अभी। तो पूजा में मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, उसे टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो उतने ही टाइम में मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो उधर मैंने मशीन लगा रखी थी। कभी कभी होता है ना बहुत सारे काम एक ही साथ करने होते हैं, तो इसी करके मेरे को बहुत सारे काम हो गए थे सुबह सुबह। फिर मैं सुबह सुबह अन्नू होता है ना, तो सच बताऊँ ना मेरी वीडियो शूट भी अन्नू के टाइम पे सुबह ही होती है, क्योंकि अगर मैं बाद में तो नहीं कर पाती, अन्नू ही होता है तो तभी कर पाती हूँ। तो मैं सुबह को देखा होगा मैं बिना नहाए वीडियो शूट कर लेती हूँ, कोई भी कॉमेडी की वीडियो बनाती हूँ। फिर मैंने फटाफट इधर जब मेरी सब्जी होगी तो उसकी रोटियाँ सेकी और फिर उसका टिफ़िन पैक किया ताकि उसे लेट ना हो। फिर वो आ गया था तो उसका बनाना शेक बना दिया था मैंने, उसे बनाना शेक पिया और फिर टिफ़िन पैक हो गया, फिर वो चला गया था। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े धो चुके थे, फिर मैं नहाई थी। तो नहाने के बाद मेरे लास्ट वाले कपड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा इनको ही क्यों छोड़ो, इनको भी डाल देते हो यार, छोड़ो। ये देखो सारे धुले हुए हैं ना, सारे सूखे हुए हैं, सब सुखा दिए मैंने, धुल के सब सुखा दिए। फिर मेरे इतने ही मैं नहा के निकल के भी नहीं आई थी, दरवाजे पे कोई आवाज़ लगाने लग गया। तो फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। तो फिर ये आ गई थी भाभी, इनकी थ्रेडिंग करनी थी, इनकी थ्रेडिंग थी और भी काम थे। तो ये लगाओ कभी कभी का दिन ऐसा होता है कि पूरे दिन ही घर के काम ख़त्म नहीं होते। और आप यकीन मानो ये टाइम जो हो रहा है मेरे को 11:30-12 बजने का टाइम हो रहा है। क्यों, मैंने कुछ भी नहीं अभी खा रखा है, ना मैंने कुछ पी रखा है, ना कुछ किया हुआ है, क्योंकि सुबह से मैं काम में ही लगी रहती हूँ। काम कर कर के ख़त्म, काम बीच बीच में जो लोग आते रहते हैं उनका भी करती रहती हूँ, अपना भी घर का करती रहती हूँ, पर मैं खाना नहीं खा पाती और बस इसी में रह जाती हूँ, क्योंकि ये लगता है ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, पहले ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, ऐसे करके मेरा होता है। तो बस फिर मैंने सोचा पहले इनका ही कर देती हूँ, जब ये आई हैं इनको क्या वापस भेजना, तो इसलिए फिर मैंने कर दिया। नहीं तो मैं क्या होता है कभी कभी अगर मुझे लेट होता रहता है काम के लिए तो मैं कह देती हूँ कि थोड़ी देर में करा लेना, आधा घंटे या 1 घंटे में। तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो मैं नहा ली तो कोई नहीं,
जब आई हैं तो मैं कर देती हूँ। गर्मी भी बहुत है दोपहरी में, फिर कोई वापस कैसे मतलब दोपहरी में आएगा। तो बस यहाँ पर फिर मैं उनका फेस की वैक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ना हार्मोन प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो रखी है। मैं ज़्यादातर वैक्स का जो काम होता है ना वो फेस का ही आता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। सबके फेस पे ना बाल बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल, तो इसी वजह से वैक्स करानी पड़ती है। और फिर मैंने ऊपर भी नहीं लेके गई, मैं पार्लर में लेके ही नहीं गई। मैंने कहा अभी नीचे ही करा लो, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहीं कर देती हूँ, ठंडा हो रखा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नीचे ही कर दो। तो फिर मैंने यहीं पे कर दिया, क्योंकि मैंने सामान दोनों तरफ रखा हुआ है, नीचे भी ऊपर भी, तो मैं कर लेती हूँ। जब मुझे नीचे काम ज़्यादा होता है तो मैं नीचे ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे 2 मिनट का काम होता है। अब मैं ऊपर जाती हूँ पूरा प्रॉपर सब कुछ, तो इसलिए मैं फिर जाने का आलस छोड़ के मैं नीचे ही कर डालती हूँ। तो यहाँ पे इनको फेस का वैक्स करा, और फिर ये कटिंग भी बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं कटिंग तो आज रहने दो, कटिंग फिर करा लेना, अभी शाम वाम को करा लेना, या क्योंकि अभी तो मैं कटिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे बाल ना कपड़ों में आ जाते हैं। अगर मैं ऊपर होती हूँ तो एप्रिन पहन लेती हूँ, लेकिन नीचे होती हूँ तो नहीं पहन पाती, तो इस वजह से वो बाल आ जाते हैं। तो अब वो जब गई हैं तो अब मैं देखो जल देने आई हूँ। तो यहाँ पर मुझे लेट हो गया, लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत में शामिल है जल देने का। तो यहाँ पर हम जल देने का तरीका देखते हैं कि मैं कैसे देती हूँ। वैसे तो सभी को आता है, लेकिन फिर भी जो मैं जैसे देती हूँ बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं मतलब माफ़ी के तौर पर 1 बूंद जल पहले चढ़ाती हूँ कि ये मेरी गलती हुई है कि मैंने लेट दिया। फिर उसके बाद मैं 3 बार में जल चढ़ाती हूँ। ओम आदित्याय ओम ब्रह्म सूर्य देवाय नमः, ब्रह्म सूर्य देवाय नमः करके 3 बार में जल अर्पित करती हूँ रोक रोक के। फिर उसके बाद परिक्रमा करती हूँ और प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। और उसके बाद फिर मैं उनके जो 12 नाम होते हैं सूर्य नारायण के, बस मैं वही बोल पाती हूँ मैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्रोत नहीं पढ़ पाती, क्योंकि टाइम लगता है। पहले पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ पाती। जब से हस्बैंड गए ना मुझे बहुत काम हो गया है। पहले वो बहुत हेल्प करते थे, अब मैं अकेले करती हूँ, तो इस वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता पूजा पाठ के लिए। वो कहते थे जा मंदिर चली जा, जा यहाँ चली जा। अब मैं कोई भी नहीं कहता, क्या करूँ, मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। फिर मैं बाल्टी में ही जल चढ़ाती हूँ, और उस बाल्टी का पानी फिर पौधे में डाल देती हूँ, क्योंकि पैरों में छींटे पड़ते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बाल्टी रख लेती हूँ, और बच्चे भी मेरे बाल्टी ही रखते हैं। फिर उसके बाद मैं आई थी किचन में, तो यहाँ पर मैं किचन में निकाल रही हूँ जो मेरा खाना बचा हुआ है बचे हुए से मतलब जो मेरा बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा मेरा बच जाता है, तो वो फिर मैं बाद में मैं खुद खाती हूँ उसको। तो रात जैसे मैंने दाल चावल बनाए थे, तो थोड़े से चावल बच गए थे, दाल बच गई थी, करेला बचा हुआ था, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सा जो भी बच गया था सब निकाल दी थी कि फ्रिज खाली हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में आजकल पानी भी बहुत रखना पड़ता है, और फिर फ्रूट वगैरह भी होते हैं तो वो भी रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बस मैं निकाल ही रही हूँ। तो शुभ के लिए मैंने सुबह जैसे कुछ और सब्ज़ी बनाई थी, सुबह कुछ और लेके गया था, वो लेके गया था कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए मैंने अलग थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी बच गई थी, थोड़ी अन्नू को रख दी थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर वो मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच सब्ज़ी वो ले ली। फिर मैंने कोफ्ते बनाए थे, जब अन्नू गया था तो कोफ्ते बनाए थे। तो कोफ्ते में क्या करा था, मैंने 1 कोफ्ता ले लिया था टेस्ट के लिए कि चलो 1 कोफ्ता मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे चावल ले लिए मैंने थोड़े से, और दाल मैंने ऐसी पूरी कटोरा रख लिया कि चलो जितनी डालेंगे चम्मच से डालेंगे, क्या कटोरी में निकाल लेती हूँ। देखो मैंने कटोरा रख लिया ना, और फिर बचेगी दाल तो फ्रिज में लगा दूँगी, फिर बाकी के ना वो आटे में मल के पराठा बना दूँगी उसका। तो और यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा ना उसका सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने कोफ्ते की, वो भी लूँगी। 1-2 चम्मच कोफ्ते की सब्ज़ी ले लूँगी, 1 रोटी उससे खा लूँगी, थोड़े से चावल दाल से खा लूँगी, थोड़ी सी करेला डाल के खा लूँगी। मतलब मेरा बचा कुचा जो खाना होता है ना, मतलब बच जाता है, बच्चे नहीं खाते जो भी, वो मैं खुद खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को अन्नू है वो प्रॉपर टिफ़िन लेके जाता है, शुभ है वो प्रॉपर टिफ़िन लेके जाता है, तो इसलिए वो तो नहीं ले पाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए रोटी निकाल के अब बैठूँगी आराम से, और फिर खाऊँगी खाना। और आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी, आगे अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो गाइस अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, और अभी मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज मुझे खाने के लिए। सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं ना खाने की तरफ हो ही नहीं पाता। तो मैंने जब धोती हूँ ना कपड़े, तो उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े धोने में ही। तो अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, तो अभी मैं पहले खाऊंगी खाना, उसके बाद मैं करूँगी कुछ काम। तो यहाँ पर खाने का मेरा प्लेट लग गया है, और अब खाएंगे हम खाना। आओ आप लोग भी खा लो।
तो यहाँ पर देखो मिस्टर गुप्ता, हेलो मिस्टर गुप्ता। यार तो पता है क्या है कि अगर मैं खाना खा लूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता। मुझ में एक दिक्कत है ये कि मैं कोई भी अगर काम करती हूँ तो मैं खाना खाए भी ना कर सकती हूँ। खाना खाने के बाद मुझसे काम मतलब मुश्किल होता है करना। तो इसलिए जब अगर मुझे काम होता है तो मैं क्या करती हूँ, सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। और वही मेरा बर्तों का भी हिसाब है। अगर बर्त भी मैं रखती हूँ तो पहले मैं सबसे पहले सारा सबको खाना वाना खिला दूँगी, अच्छे से सब कुछ करूँगी, उसके बाद में खाना खाऊँगी। तो इसलिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा सारा काम मतलब ख़त्म हो गया है। तो सिर्फ अब मैं क्या करूँगी, अब मैं खाना खाऊँगी और थोड़ी देर बाद फिर एडिटिंग करूँगी अपनी वीडियो की। फिर शुभ आ जाएगा, फिर शुभ से थोड़ी देर बातें करूँगी। तो एक नंबर कोफ्ते बने आज, बल्कि बहुत जल्दी में बनाए थे, बहुत जल्दी में। अन्नू ने शॉर्ट टाइम पे बोल दिया था कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ अलग खाना है। तो मैंने सोचा क्या अलग दे सकती हूँ, फिर मैंने कोफ्ते बनाए। पहले खा लेते फिर बात करती हूँ।